कृष्ण को लाए हैं, लेकिन अच्छे दिन ये नहीं ला पाए। इन्होंने 19वें भाषण दिया था कि हम अच्छे दिन लाएंगे। ये 2 करोड़ नौजवानों का अच्छा दिन कब आएगा? हमारे यार में अभी सहने के लिए चलो चलो। हाँ, हम इनके अच्छे दिन की बात कह रहे थे। क्या तो और बच्चों के पढ़ने के किताब कॉपी के 18% टैक्स है। अब आप बताइए गरीबों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? ये प्रधानमंत्री जी तो स्वयं जितने पढ़े लिखे हैं आप जानते हैं, ये नहीं चाहते कि गरीबों के बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़े और उन्हें अच्छी नौकरी मिले और खुशहाल रहे। इसलिए आते हैं सभी साथियों, एक अच्छा अवसर आप लोगों को मिला है। एक अच्छा प्रत्याशी आप लोगों के बीच में आया हुआ है जो हर तरीके से आपकी सेवा करने के लिए तैयार जी मौजूद है। हम चाहते हैं कि आवे और इस अपील के साथ अपने विचार को रखें और संक्षिप्त में रखें। हाँ, कम से कम समय में रखें। आइए भाई कॉलेश्वर निषाद जी। हाँ, हमने इस चुनावी तैयारी की बैठक कर रहे अध्यक्ष जी सेक्टर और बूथ। एक इतना सुंदर अवसर, इतना सुंदर माहौल शायद आपको कभी मिलेगा नहीं। हम कार्यकर्ताओं को हनुमान जी का रूप धारण करना पड़ेगा। अपने कंधों को हनुमान जी की तरह सपा के कार्यकर्ता है तो एक कंधे पर अगर अखिलेश का जो है तस्वीर हो तो दूसरे कंधे पर राहुल गांधी का तस्वीर हो। अगर वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है तो एक कंधे पर राहुल गांधी का तस्वीर हो और एक कंधे पर अखिलेश यादव का तस्वीर हो। इस नाते मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि हमने हनुमान को तो देखा नहीं, सुना है, लेकिन आज इस प्रांगण में कार्यकर्ता रूपी हनुमान को हम देख रहे हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो और चाहे वो कांग्रेस का हो, अगर वो कार्यकर्ता है तो हनुमान का रूप धारण करें। और अगर जो कर लिया तो माननीय कुशल तिवारी जी के जीत में कोई बाधा नहीं आएगी। कार्यक्रम का समय बहुत कम है, इस नाते बहुत ज्यादा बोलना उचित भी नहीं है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ और आग्रह भी करता हूँ कि आने वाला समय 25 मई को एक संयुक्त टीम बना करके बूथ पर हम लोग खड़े हो तो भाजपा या किसी दल का कोई आदमी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कार्यकर्ता या तो कांग्रेस में है और या तो समाजवादी पार्टी में है। बाकी में जो कार्यकर्ता है इस नाते मित्रों, मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष का हार्दिक बंधन और स्वागत करता हूँ। आए हुए समस्त नेताओं का हार्दिक बंधन और स्वागत करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों का ध्यान देता हूँ। आने वाले फिर एक अपील के साथ कि 25 मई को कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन ये बूथ पर भी दिखना चाहिए, जिसे हम जीत के तरफ आकर्षित हों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। बहुत बहुत मदद करते हैं कि बगल के पुलिस को नहीं मालूम। और लॉकडाउन की आजादी के समय न कोई हिंदू था, न कोई मुस्लिम था, न कोई सिख था, न कोई ईसाई था। एक धर्म था भारतीय धर्म और नारा था वंदे मातरम। इसके सिवा कोई नाम आएगा। और बड़ी कुर्बानी देने के बाद ये देश आजाद हुआ। लेकिन आजादी के बाद हमने कबाब को
श्रीमान राजा के बराबर कर दिया। लेकिन 2014 के बाद जो कंगाली हुई, नौकरी आपकी चली गई, टीकाकरण खत्म किया, सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में कांग्रेस 90% वोट पा रही है। इसका स्वतंत्र जय हिंद जय भारत। आज का अध्यक्षता कर रहे हैं श्री विनोद यादव जी, जो अध्यक्षता कर रहे हैं, और मंच पे बैठे हुए हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी परम आदरणीय श्री कुशल तिवारी जी, परम आदरणीय श्री माता प्रसाद पांडे जी, लालजी यादव जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्री कादिर सोहेल जी, बहन डुमरियागंज की विधायक बहन सैयदा जी, हमारी छोटी बहन ज्योतिमा पांडे जी, यहाँ की नगर पालिका की अध्यक्ष शवनारा ईरानी जी, और समस्त सम्मानित मंच, मैं सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन करती हूँ। सामने बैठे हुए हमारे सभी नेतागण, हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी हमारे भाइयों दोस्तों, अभी भाषण देने वाले बहुत सारे लोग हैं, मैं कम समय में अपनी बात रखूंगी। आप सभी से बस इतना कहना चाहूंगी कि आज हम बड़े गर्व से कह रहे हैं कि हम डुमरियागंज को जीत रहे हैं। तो ये टाइम आपके पास फिर कभी आएगा। आप सभी को ये व्यक्ति को, कांग्रेस के पदाधिकारियों को, सपा के पदाधिकारियों को, सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कोई शिकवा गिरा हो तो बाद में हम लोग देखेंगे बैठ के। अभी आप सब एकजुट होकर श्री कुशल तिवारी जी को जिताइए। अभी जब से आए हैं तिवारी जी, तब से विपक्ष के खेमे में बहुत बड़ी बौखलाहट है। मैं देख रही थी प्रत्याशी महोदय के कल भाषण सुन रही थी, जो कि कह रहे थे कि अभी नानेपार चौराहा कहाँ है, अभी हमारे प्रत्याशी को पता ही नहीं है, कौन सा गांव कहाँ है, अभी हमारे प्रत्याशी को पता नहीं है। तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि वो आए थे तो उनको सब पता था। आप रहेंगे आप सभी के बीच में, आप सभी से हाथ जोड़ के, ज्यादा कुछ ना बोल के, यही निवेदन है कि आप एक व्यक्ति कुशल तिवारी बन के लड़ेंगे, तभी चुनाव हम लोग जीतेंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय कांग्रेस, जय समाजवाद, जय हिंद। जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में साइकिल चला करके पार्टी का अलग जगाया, श्री अभिषेक यादव जी जो संघर्षों के हम सबके साथी हैं। साथ ही साथ मैं, क्योंकि समय बहुत कम है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ स्पीकर साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, अध्यक्ष जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे जनपद को प्रत्याशी के रूप में भीष्म शक्कर कुशल तिवारी जी को एक अच्छा चेहरा दिया है, एक ताकतवर चेहरा दिया है। बस हमारी आपकी जिम्मेदारी है और पूरे इंडिया गठबंधन की जिम्मेदारी है। बहुत कुछ मैं नहीं कहना चाहता हूँ, समय का अभाव है, लेकिन इतना आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। मैं अपने बारे में परिचय बताऊं तो छोटी बात है, मैं लगातार आप लोगों के बीच में सेवा करता रहता हूं। मेरे सेवा के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हमसे एक वादा करो आप लोग कि अगर हमारे प्रत्याशी को जिता करके आप संसद में भेजने का काम करोगे तो जितनी सेवा मैं आपकी करता हूं उससे अधिक सेवा मैं आपके बीच में करने का काम करूंगा। और मेरा वादा है कि सिद्धार्थनगर बासी विधानसभा का कोई भी पीड़ित परिवार हो, रात को 12 बजे की जरूरत पड़े, कमाल खान को फोन मिलाए, मैं वादा करता हूं आपसे कि आपकी हर उम्मीद पर मैं खड़ा उतरूंगा और उतर रहा हूं। इस बात का मैं चैलेंज करता हूं उस मंच के सामने कि मैं खड़ा उतरता हूं आप लोग के बीच में। 12 बजे रात में आप काम करते हो तब भी मैं लोहिया के एजेंसी और पीजीआई पहुंचने का काम करता हूं। कोई हाथापाई ताकत आपको परेशान करने का काम करती है तो उसका मैं मुकाबला करता हूं। ये कोई कहने वाली बात नहीं है, लेकिन इसी बात के साथ मैं अनुरोध कर रहा हूं आपसे कि आप लोग मेरा मान, मेरा सम्मान, पार्टी का सम्मान देखते हुए पार्टी के प्रत्याशी को बहुमत से जिता करके आप लोग दिल्ली के सबसे बड़ी अदालत में भेजने का काम कर दीजिए, ताकि हमारा बासी विधानसभा सिद्धार्थनगर जनपद जो पिछड़ा जनपद है, जिसको मोदी जी ने कहा था गारंटी के रूप में हमारे पिछड़े जिले को और भी पिछड़ा जिला माननीय वर्तमान के सांसद ने पहुंचा दिया है। इसलिए हमारा निवेदन आप लोगों से है कि इस पिछड़े जिले को आगे ले चलने के लिए
बेसिन शंकर कुशल तिवारी जी को जिता करके यहाँ से भेज दीजिए ताकि ये जिला आगे की तरफ प्रगति की तरह आगे बढ़े और हम सबका सहयोग हमेशा आपके साथ रहा है और आपके साथ रहेगा। जय हिंद, जय भारत। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राहुल गांधी जी जिंदाबाद। धन्यवाद। हमारे बीच से पहले मैं आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डुमरियागंज लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय कुशल तिवारी साहब, हम लोगों के बीच में समाजवादी पार्टी के चिंतक और पूर्व स्पीकर वर्तमान विधायक आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और जिला अध्यक्ष आदरणीय लालजी यादव साहब और इस नगर पालिका की कर्मठ चेयरमैन तेज तर्रार चेयरमैन आदरणीय चमनारा रानी जी और डुमरियागंज की विधायिका आदरणीय बहन शहीदा खातून जी और युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अभिषेक यादव जी और सभी मंचासीन और सामने बैठे नौजवान साथियों, बुजुर्गों और सभी मंच पर बैठे नेत्रियां। मैं ज्यादा बात नहीं मध्यम करता, कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूंगा। तमाम साथियों ने बड़े विस्तार से, बड़े तरतीब से आपके बीच अपनी बात रखी। कांग्रेस पार्टी के इस पैगाम के साथ अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूं कि मुसलमान के हाथों में रहने दो तस्वीर। ये हमारी कांग्रेस का पैगाम है। मुसलमान के हाथों में रहने दो तस्वीर, पुजारी के हाथों की माला न छीनो। मुसलमान के हाथों में रहने दो तस्वीर, पुजारी के हाथों की माला न छीनो। सभी को है अपना धर्म जाते प्यारा, किसी के धर्म का शिवाला न छीनो, किसी के धर्म का शिवाला न छीनो। साथियों, तमाम साथियों ने तमाम बात कही। मैं अपने साथियों के द्वारा कही गई कोई बात दोहराने के लिए आप सबके बीच नहीं खड़ा हुआ। बस एक बात कह के आपके बीच से रुखसत हो जाऊंगा। बहुत जमाने बाद आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी की कृपा से एक बड़ा अच्छा अवसर सिद्धार्थनगर के समाजवादी पार्टी के लोगों के पास, कांग्रेस पार्टी के लोगों के पास और सिद्धार्थनगर की महान जनता को एक बड़ा अच्छा अवसर मिला। आज मैं बधाई देता हूं अखिलेश यादव जी को कि आदरणीय कुशल तिवारी जी को उन्होंने यहाँ उम्मीदवार बना के भेजा। मैं कुशल तिवारी जी से कहना चाहता हूं, अभी आपको जिले में आए 10 दिन हुआ। 10 दिन पहले आप पहली बार जिले में आए थे, जनपद में आए थे। लेकिन कुशल तिवारी जी, आप सौभाग्यशाली कि आपके आने के 20 दिन पहले से सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र के एक एक गांव में कुशल तिवारी की चर्चा हो रही थी। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज लोकसभा का चुनाव तो 25 मई को होगा, परिणाम 4 जून को आएंगे। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह के जा रहा हूं कि डुमरियागंज लोकसभा के लोगों ने अपना मन बना लिया है, अपना फैसला सुना दिया है कि आने वाली 4 जून के बाद हमारा लोकसभा का सांसद, हमारा MP कुशल तिवारी होने जा रहा है। इसके लिए मैं आपको बधाई भी देता हूं, आपको मुबारकबाद देता हूं। लेकिन अभी भाई अभिनय राय जी ने कहा सिर्फ भाषण करने से कुशल तिवारी जी MP नहीं हो जाएंगे। मेहनत करनी होगी, गांव-गांव चलना होगा, लोगों के पास जाना होगा। एक चीज यहाँ बूथ के और सेक्टर के लोग बैठे हैं, उनसे जरूर कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। गांव में जाइए तो लोगों को समझाइए। आज इस तानाशाही सरकार में देश के लोगों का EVM से विश्वास उठ गया, तो लोगों से कहिए जब अपना बटन, साइकिल वाला बटन दबाएंगे 25 मई को, तो बटन दबाने के बाद पी की आवाज आएगी और एक पर्ची निकलेगी। उस पर्ची को जरूर चेक कर लेना कि आपने साइकिल का बटन दबाया है, तो पर्ची भी साइकिल की निकलनी चाहिए। अगर पर्ची में कोई धोखाधड़ी हो तो हंगामा कर देना।
वो वहां मतदान रुकवा देना, समाजवादी और कांग्रेस के साथियों को आवाज देना, हम आकर उस बूथ को घेरने का काम हम लोग करेंगे, ये कह के जा रहा हूं। जीते हैं आप, यकीनन जीत होगी और इंडिया गठबंधन की सरकार भी बनेगी। जो एक खोखला नारा देते थे, जो एक खोखला दावा ये करते थे कि अब की बार 400 पार, 2 चरण के चुनाव में इनके इस दावे की हवा खुल गई, इस दावे की पोल खुल गई। आने वाली 4 जून के बाद हिंदुस्तान में नई सरकार का गठन होने जा रहा है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। परिवर्तन की बयार चल चुकी है, 2 चरण के चुनाव से परिवर्तन की बयार चल चुकी है। वो बयार 25 मई को इस आपके डुमरियागंज में भी पहुंचेगी। इसलिए है समाजवादी पार्टी के बहादुर साथियों, आपको बहुत बहादुर, आप बहुत संघर्षशील हो। को ये विचार करने की जरूरत है कि जब आप चले हैं तो आपके पास कितने बूथ थे, एक सेक्टर में कितने बूथ थे, और बूथ में अपने प्रभारी के लिए उनसे आपको निजी संपर्क होना चाहिए। हम समझते हैं जो कागज बना है, जो मुख्यालय पर रखा है, उसमें बूथ प्रभारियों का मोबाइल नंबर भी है, सेक्टर प्रभारियों के मोबाइल नंबर भी है। आपसे आग्रह है, पार्टी को मजबूत करने के लिए आप निरंतर मोबाइल के माध्यम से अपने बूथ प्रभारियों से संपर्क में रहिए और उनसे पूछिए जहाँ कहीं कोई गड़बड़ी है, जहाँ आपकी वोट कम मिलने की संभावना है, वहाँ आप यहाँ लाल यादव जी को बताइए, यहाँ जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको बताइए, और खुद भी वहाँ जाकर देखिए कैसे इसमें सुधार लाया जा सकता है। क्योंकि ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है और इस चुनाव में हमारे और आपका देश के भाग का तस्वीर बने। अगर इसमें कोई चूक हुई तो हम लोग एक बड़े संकट में पड़ जाएंगे। इसलिए आपकी बड़ी जिम्मेदारी, और ये जो भाषण है, भाषण तो होता रहेगा। आप लोग सभी सेक्टर प्रभारी जो हैं 2-4 बूथों पर जाकर छोटा चौपाल टाइप बैठेंगे और उसमें आप ये जो राष्ट्रीय बातें हो तो जो है वो बड़े नेता करेंगे। आपको महंगाई, जब ये आए थे तो सिलेंडर कितना था, आज कितना हो गया। जब ये आए थे तो रेल का भाड़ा कितना था, आज कितना हो गया। जब ये आए थे तो डीजल का दाम कितना था, आज कितना हो गया। आज महंगाई किस स्तर पर पहुंच गई। उस समय दाल का भाव कितना था, आज कितना हो गया। इस तरह से आप जब उनके बीच में बैठेंगे और उनको बताएंगे तब उनके दिमाग में आएगा कि आपको केवल 5 किलो गेहूँ मिलता, 5 किलो गेहूँ का दाम 100 रुपया, 110 रुपया महीने में एक आदमी आप दे रहे हैं। और भाषण हो रहा अमेरिका का कि 84 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन दे दें, 84 करोड़, और दुनिया में कहते हैं हमने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाए। तो जब गरीबी रेखा से ये लोग ऊपर आ गए तो उन्हें राशन की क्या जरूरत है। तो दोहरी बातें हो रही, एक तरफ ये बात हो रही है और दुनिया में दिखावा हो रहा है कि हम दुनिया के संपन्न देशों में गिने जाएं और हम संपन्न होते जा रहे हैं। इस तरह की बातें करके आपको लुभाया जाता जाएगा। आपसे एक ही निवेदन, आप यहाँ जितने सेक्टर प्रभारी हो सब नेता हो, उनको समझाने की जरूरत नहीं है। और यह ऐसा भी नहीं है कि पहली बार है, मासी में लगातार जब से चुनाव हो रहा, मैं भी यहाँ 2 बार पहले में लगा। अजी ये यहाँ कोई न कोई हर बार असेंबली लड़ता ही है। तो आप लोग काम करते हो, काम का मतलब है कि अपने वोटों को ला करके आप समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान पर बटन दबावें। यही आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी आप आगे नहीं करें। आप बूथ प्रभारी हो, जो आपके प्रमुख कार्यकर्ता है, ये भी आप रखें कि बूथ प्रभारी ही नहीं है। गांव में बहुत लोग होते हैं जो बूथ प्रभारी से ज्यादा प्रभावी रहते हैं, लेकिन आपके बूथ का काम करने को तैयार नहीं रहते। उनसे भी आपको संपर्क करना चाहिए, वो आपको देना चाहते हैं। अगर आप उनके पास चले जाएंगे तो वोट आपको मिल जाएगा। हमारे यहाँ जो वर्तमान भाजपा के उम्मीदवार हैं, इनको लोगों ने 15 वर्षों से देखा और वो लोग इनको समझ गए। आपको समझाने की बहुत जरूरत नहीं है क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हम लोग क्या तो रिपोर्ट नहीं लिखा जाता,
बिना इनके बल इनके बल के गांव में बिगड़ नाली नहीं बनती। जाके इनके आदमी खड़े हो जाते हैं, ये नाली यहाँ नहीं बनेगी, वहाँ बनेगी। तो ये बादशाह जो है, इसको जब तक आप कम नहीं करेंगे तब तक आपके जिले का विकास होगा नहीं। बताओ, लाल जी बैठे हैं, ये जब से आए हैं कैपुल बनाए आपके पास, आप बताओ। लाल जी हैं, हमसे मिले और हम लोग मिले मंत्री जी से, उन्होंने तुरंत हटा कर दे दिया। कई तमाम पुल दिए, जबकि वो लोग निकल नहीं पाते। इनसे कभी पूछो कि आप इतने दिनों से नहीं एक भी कोई काम हो तो बताओ उनके आदमियों से। तो ये सीधे आप लड़ाई अखिलेश यादव जी और मोदी जी की अलग है, लेकिन यहाँ की लड़ाई कुशल तिवारी और जगदम्बिका पाल के बीच भी है। इसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि इसमें वो कैसे हैं। तो इस सब को जब आप देखेंगे तभी आप अपनी सफलता की तरफ बढ़ेंगे। और पूरा जिला अब की बार बंद बना लिया है। जैसा अभी इन्होंने कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, हमारे पुराने नेताजी को बड़ा कष्ट रहता था कि हम यहाँ सीट नहीं जीत पाते हैं। अब की बार हम लोगों ने कोशिश किया है कि सब लोग मिल करके गठबंधन के रास्ते से यहाँ हम इस सीट को समाजवादी पार्टी की झोली में डालें। यही हमारी आपसे अपील है। और एक बात और, आपके यहाँ तो उतना नहीं है, बहुत चलाएंगे, ये पाकिस्तान की बात करेंगे, हिंदुस्तान की बात करेंगे, आपको दुनिया भर की बात करेंगे, लेकिन याद रखना मुस्लिम भाइयों, एनआरसी सबसे बड़ा खतरा आपके पास। ये कहते हैं हम लागू करेंगे, ये कहते हैं हम लागू करेंगे, तो खाली एनआरसी मुस्लिम पर नहीं है, हिंदुओं पर भी आपको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ हिंदुस्तान के किस कोने से आए हैं, यहाँ कितने दिनों से कोई खाता रखे हैं। और जब नहीं बता पाएगा तो आपको बता, इतना खराब कानून बना के रखा है और अब कह रहे हैं हम उसे लागू करें। इसी तरह से इंडियन पेनल कोड है जो फौजदारी और इसके मामले हैं, उसमें इन्होंने दफाएं बदल दी। अब आसानी से जमानत नहीं होगा। अब एक बार फंस जाओगे तो 3-3 साल पड़े रहोगे। ऐसा कानून पास किया हमने, खड़े होकर विरोध किया कि जब किसी को चाहे वो गिरफ्तार कर ले, उत्तर प्रदेश की सरकार, और 3 साल तक आपको कारण न बताएं कि हम क्यों गिरफ्तार किए हैं, और आपकी 3 साल तक जमानत ना हो। ये सब कानून बना के रखा है। क्यों बना के रखा? इसलिए कि हम विरोधियों को परेशान करें। लेकिन इसका काट यही है, इन्हें इंडिया गठबंधन के माध्यम से दिल्ली में जाने से रोक दें तो ये कानून अपने आप समाप्त हो जाएगा और हम लोग खुशी मन से लोकतांत्रिक तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। मुझे यही कहना है। मुझे फिर सभी और लोगों भाइयों से कहना, ये मत देखो, आप उम्मीदवार जो हैं आपके हैं, लेकिन असली उम्मीदवार आपके अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी की लड़ाई और गठबंधन राहुल जी के साथ मोदी जी से। तो अगर आप राहुल जी को और अखिलेश यादव को गठबंधन के माध्यम से मोदी जी को हटाने में मदद करेंगे तो इस देश का बहुत भला होगा। यही मेरी आपसे अपील है। मुस्लिम भाइयों से भी अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मनोरंजन के पास है, प्रतिभा है, क्यों कमाल भाई। आज एक कार्यकर्ता सम्मेलन था और तकरीर हम लोगों ने बहुत लंबी चौड़ी करवा दी। अध्यक्ष जी और कार्यकर्ताओं को जाना पड़ता है, शादी उदी का भी था, तो हम भाई क्षमा चाहेंगे आप लोगों से, ये आप लोग कितनी देर रुके हैं। कुछ कार्यकर्ता हमारे नहीं आ पाए, हम लोग जाकर के सेक्टर में बूथ तक जाना पड़ेगा, तो जाएंगे, कार्यकर्ताओं से संपर्क करके रणनीति जो हमारी है उनका विचार सुन करके तय करेंगे, क्योंकि समय भी कम है, काम ज़्यादा है। आज हम लोग का हौसला बढ़ाने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, और ये हम लोग के सौभाग्य की बात है कि समाजवादी आंदोलन या समाजवादी पार्टी का जब गठन हुआ उस समय से, और मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि हमारे केवल पूर्वांचल में नहीं, उत्तर प्रदेश में राजनीति में इतना लंबा अनुभव
बहुत कम लोगों का होगा। आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, जिनका 50 साल से ऊपर का राजनीतिक अनुभव है, इसमें बहुत सारे लोगों की उम्र नहीं थी, तो आपका आशीर्वाद हमें मिला, ये बहुत बड़ी ताकत है। हमारे भाई गाजीपुर के रहने वाले, मैं इनके यहाँ गया हूँ, आपके जाता हूँ, इनका साइकिल यात्रा हमने देखा, बड़ा जोश खरोश से साइकिल की यात्रा निकाल रहे थे, जाले में भी निकाल रहे थे। भाई अखिलेश यादव जी हमारे इस लोकसभा के प्रभारी भी हैं। हमारे नौजवान अध्यक्ष आदरणीय भाईलाल जी यादव जी, पूर्व विधायक। अरे आप इनको क्या बुजुर्ग समझते हैं क्या? गलत तो नहीं बोल रहे? इनका अनुभव भी बहुत लंबा है। इनका अनुभव तिवारी जी के समय से, मतलब आप कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया, और ये आप लोगों का वो रहेगा। देखिए, किसी पायदान पर जो कार्यकर्ता खड़ा होता है, कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से खड़ा होता है। आपका लंबा अनुभव, कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद निश्चित ही आदि हमारे जिलाध्यक्ष, और इन्हीं के नेतृत्व में हम लोग ये चुनाव का ये जो समर है, इनके नेतृत्व में, इनके निर्देश पर हम लोग चल रहे हैं। हमारी यहाँ डुमरियागंज की विधायिका सैयदा खातून है, बड़ा अच्छा संजोग, हम लोग दोनों पार्टी एक साथ हैं काम करने का। क्यों अध्यक्ष जी, देखा आपको जरूरत हो रही है। आज आपको नए राम मिलन भारती जी जानते हैं, हमारे विधानसभा से विनोद, मैं इनका भी नाम जानता हूँ। आज कुछ मोटे लग रहे हैं भाभी थोड़ा सा और इधर आ जाओ। हाँ बस विधायक बस। और भाई आप दोनों लोगों के, भाई हम लोग वो हो गए कि मुरीद हो गए दोनों।